भाग्य खुलता है, भागवत श्रवण करने से अहंकार जाता है। मैं विश्वास से कहता हूं मेरी मां, हजारों लोग हमें मिल चुके हैं और बहुत सारे लोगों के फोन आ चुके हैं केवल ये बताने के लिए कि भागवत सुनने के बाद सचमुच हमारा जीवन बदल गया, अहंकार शून्य हो गए। हम पहले अहंकार था और भागवत के बाद तो चला गया। अच्छा, भागवत सुनने के बाद भी अहंकार रह गया, इसका अर्थ है कि अभी आपने ठीक ठीक से भागवत सुनी नहीं। भागवत सुन लेंगे तो अहंकार नहीं बचेगा। अंधकार है इसका मतलब दिया जला नहीं है। दीपक जल जाएगा तो अंधकार स्वतः ही मिट जाएगा। उसी प्रकार भागवत का ज्ञान का दिव्य दीपक जल जाएगा तो अहंकार का अंधकार तो मिट ही जाएगा। और अहंकार अभी बना है इसका मतलब अभी ठीक से दिया जला नहीं है। जलाइए। भगवान भागवा, भाग के कहे खुल जाए तो भाग जीवन के, गा के कहे से गुमान मिट जाता है और वाक के कहे से बल और बुद्धि बढ़ जाते हैं। वा शब्द ही अर्थात भागवत बल और बुद्धि बढ़ाती है। अच्छा, भागवत सुनने से बल कैसे बढ़ेगा ये आप कंफ्यूज हो सकते हैं। बल का मतलब ये नहीं कि आप बहुत ताकतवर, बल का अर्थ है पॉजिटिव। आप जो है आपके जीवन की सारी नेगेटिविटी समाप्त हो जाती है और आप एक सकारात्मक ऊर्जा से, सकारात्मक विचारों से आप भर जाते हैं। हाँ, तो यही बल है। अच्छा, बल किसका होता है? सबसे बड़ा बल क्या है? सबसे बड़ा बल क्या है? आपकी सकारात्मकता ही आपका सबसे बड़ा बल है। आप अकेले हैं और अकेले जंगल में एक शेर ने आवाज लगाई अर्थात वो आपकी तरफ बढ़ा तो आप क्या करेंगे? वहां आपका सहयोगी कौन है? ना पड़ोसी है, ना आपके पास अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। परंतु यदि आप सकारात्मक हैं, आपके सोचने और समझने की क्षमता अधिक है, तो कहते हैं ना ज्ञानी मूर्ख, ज्ञानी मारे ज्ञान से तो अंग अंग भिद जाए और मूर्ख मारे लाठी से। मूर्ख तो केवल लाठी से वार करता है, जबकि ज्ञानी बिना लाठी छुए लाठी वालों को भी पछाड़ देता है। यहां से वार करता है ना। कितने हमारे यहाँ आप देख लीजिए, बीरबल की चतुराई पढ़ लीजिए। बीरबल की चतुराई कौन नहीं जानता? ना लाठी उठाते हैं, ना अस्त्र उठाते हैं, सामने वाले को पछाड़ देते हैं अपनी चतुराई से। हमारे यहाँ तेलानी रामा भी हुए हैं, अपनी चतुराई से पछाड़ दिया उन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों को। तो वाकई भागवत जो है आपको बलशाली करती है, आपको पॉजिटिव बनाती है, आपको विकसित करती है। आपको अत्यधिक विकसित होना है तो भागवत की शरण में आइए। भागवत आपकी मानसिकता को विकसित कर देगी, सोचने का नजरिया बदल देगी, समझने का नजरिया बदल देगी, देखने का नजरिया बदल देगी। भागवत विकसित करती है, भागवत छोटे से बड़ा बनाती है। भागवत कहती है कि तू भगवान है। अभी आप अपने आप को क्या समझते हैं? इंसान। पर भागवत कहती है नाना तुम इंसान नहीं हो, तुम्हारे भीतर परमात्मा है, तुम उसे पहचानो तो सही। अर्थात भागवत छोटे से आपको बड़ा बनाना चाहती है, पर विडंबना तो यह है कि लोग बड़ा बनना चाहते ही नहीं, वो छोटे ही रहना चाहते हैं। तो वाकई कहे बल बुद्धि बढ़ जाती है। भागवत आपको बड़ा करती है। भागवत आपको कितना बड़ा करती है मैं आपको बताता हूं। आपकी माँ कितनी है? एक। पिता कितने हैं? एक। भाई कितने हैं? 2 4 6। बहन कितनी है? 2 4 6। बस। जबकि भागवत कहती है वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरा भारत, भारत की जितनी स्त्रियां हैं सब तुम्हारी माँ हैं, जितनी बेटियां हैं सब तुम्हारी बहन है। भागवत कहती है कि पूरा विश्व तुम्हारा परिवार है। चाइना भारत को देखता है तो व्यापार की दृष्टि से देखता है। बाजार, भारत बहुत बड़ा बाजार है, ये कौन कहता है? चाइना कहता। भारत क्या है? बाजार है। किसके लिए? चाइना के लिए। भारत बाजार है चाइना के लिए, भारत बाजार है अमेरिका के लिए। अमेरिका कहता है भारत बहुत बड़ी बाजार है, यहां बहुत ग्रोथ है। दुनिया भारत को बाजार की दृष्टि से देखती है, एक देश दूसरे देश को बाजार की दृष्टि से देखता है, पर एक भारत है जो पूरे विश्व को परिवार की दृष्टि से देखता है। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा विश्व हमारा परिवार है। ये बड़ी सोच कहां पाई जाती है? बोलो, क्या अमेरिका के लोग इतना बड़ा सोचते हैं? क्या चाइना के लोग इतना बड़ा सोचते हैं? अरे आपकी सोच, आपकी थिंकिंग बड़ी क्यों है? क्योंकि आपके यहाँ भागवत जैसे ग्रंथ आज भी जिंदा है, क्योंकि आपके यहाँ वेद हैं, क्योंकि आपके यहाँ पुराण हैं, क्योंकि आपके यहाँ गुरु परंपरा है, इसलिए हम बड़ी सोच रखने वाले हैं। हाँ,
बड़े लोग हैं। हाँ, हम धन से बड़े नहीं हैं, कोई बात नहीं, हमारे पास सोना चांदी हीरा मोती नहीं है, माना कि पैसा नहीं है, पर हम दिल से अमीर लोग हैं। हाँ, एक होता है धन से अमीर, एक होता है दिल से अमीर। तो आप दिल से अमीर लोग हैं। हाँ, जापान और अमेरिका इत्यादि देश धन के अमीर लोग हो सकते हैं। हाँ, इसलिए आपसे प्रार्थना करता हूं, आप सहित अपने बच्चों को जोड़िए, भागवत सुनाइए। भागवत बड़ा बनाती है, भागवत सुनने वाला विकसित हो जाता है। भागवत में सब कुछ है, सब कुछ है। व्यापार करना हो तो व्यापार को सफल कैसे बनाएं, ये कहां से आप लाएंगे? सफलता के सूत्र, सफलता के मोती कहां से लाएंगे? अरे भागवत ही आपको सफलता के मूल मंत्र दे सकती है। कोई सच्चा गुरु आपको सफल बना सकता है। आपने आज नाम सुना होगा, आईफोन का नाम सुना है? सबसे बड़ा ब्रांड है ना आईफोन का। कोई भी प्रोडक्ट आप देखते हैं, कटा हुआ एप्पल बना होता है, खाया हुआ। पता है ये कहां से आया है? हाँ, हमारे भारत में एक संत हुए हैं, नीम करोली महाराज जी, नाम सुना होगा। नीम करोली वाले बाबा जी, सुना आपने कभी? एक संत हुए हैं हमारे भारत में, बड़े दिव्य, नीम करोली वाले बाबा जी। उनके पास एक शिष्य आया अमेरिका का। उसने बोला, गुरुजी हम कोई फैक्ट्री डालना चाहते हैं, बताओ क्या उसका नाम हो और क्या? तो महाराज जी के पास वहां एक एप्पल रखा हुआ था, सेब। तो महाराज जी ने सेब को खाया और खा के चेले को पकड़ा दिया, ये रहा तेरी फैक्ट्री का सिंबल। बस खाया हुआ एप्पल महाराज जी ने दिया उस अमेरिका के शिष्य को। उसने उस खाए हुए एप्पल को इतना बड़ा ब्रांड बना लिया कि आज पूरी दुनिया में सबसे बड़ा ब्रांड है उसका एप्पल। आईफोन इत्यादि बहुत सारे उपकरण हैं आपके। तो ये कहां से उपजी चीजें? दिमाग कहां से आया? ज्ञान कौन दिया? भारत। भारत ऐसी थोड़ी विश्व गुरु बन गया, भारत ही तो है आईफोन को आज पूरी दुनिया तक पहुंचाने वाला, वो ब्रांड बनाने वाला। तो हमारे ऋषि मुनियों का जो जीवन भर की तपस्या है, वो तपस्या किसको आशीर्वाद में प्राप्त हो जाए तो वो जाने और लेने वाला जाने। इसलिए हमारे यहाँ व्यापार में ग्रोथ चाहते हैं, व्यापार में तरक्की चाहते हैं, तो भी सत्संग करना सीखिए। सत्संग करने से व्यापार कैसे आपका बड़ा हो, व्यापार कैसे आप छोटे से बड़ा करें, आप किस प्रकार अपने जीवन को सफल बनाएं, अपने आप को सक्सेस करें, इसके लिए आपको भागवत सुननी पड़ेगी, सत्संग करना पड़ेगा, गुरु शरण में जाना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं कि ज्यादा ना सही तो गोस्वामी जी कहते हैं, एक घड़ी आधे घड़ी आधे के पुनियाद, तुलसी चर्चा राम के हरहि कोटि अपराध। भक्तों, जीवन में भा गा वा, आखिरी में शब्द क्या है? ता। ताके कहे तकदीर बदल जाते हैं। ता शब्द ही तकदीर बदलती है। जब आप पॉजिटिव होंगे, बल और बुद्धि बढ़ेगी आपकी भागवत सुन के, तो तकदीर अपने आप बदल जाएगी। तस्वीर और तकदीर कोई बदल सकता है, तो आपके जीवन का सत्संग बदल सकता है। अच्छा, एक बात बताओ, एक कुम्हार था, वो चिलम बनाता था, चिलम का कारोबार था। चिलम जानते हैं? हुक्का। एक महात्मा जी ने कहा कुम्हार से, भैया चिलम मत बनाओ, घड़ा बनाओ, घड़ा की डिमांड ज्यादा है। ठीक है, उसने मिट्टी उठाई थी चिलम बनाने को, पर महात्मा ने कहा घड़ा बनाओ, तो घड़ा बना दिया। जब घड़ा बना तो वो मिट्टी चिलम बनने वाली थी, वो मिट्टी क्या बन गई? घड़ा। अब उसमें पानी भरा और वो बड़ा ठंडा हो गया। लोगों ने प्यास बुझाई, उन्हें बड़ा अच्छा लगा। एक मुसाफिर ने पानी पीते हुए कहा, वाह कितना शीतल जल था, आनंद आ गया। उस मिट्टी ने जब ये बात सुनी तो उस घड़े की मिट्टी से आवाज आ गई, वाह कुम्हार, तेरे विचार बदले, मेरी जिंदगी बदल गई। तेरे विचार ना बदलते तो तू मुझे चिलम बनाता, और चिलम बनाता तो चिलम जलती है, और जो उसे पीता है वो भी जलता है। चिलम भी जलती है और जो उसे पीता है वो भी जलता है, पर तूने घड़ा बनाया, मैं भी ठंडा हूं, जो इसका जल पीता है वो भी शीतलता को प्राप्त होता है। तेरे विचार बदले, मेरी जिंदगी बदल गई। क्या अर्थ है इसका? जिंदगी तब बदलती है जब विचार बदलते हैं। इसलिए
भागवत आपके विचार बदलने की सामर्थ्यता रखती है। भागवत विचार बदलती है, सोचने समझने की का नजरिया बदलती है। हाँ, तो विचार बदलेंगे तो जीवन बदलेगा। आप कहते हैं महाराज जी हम बड़े परेशान हैं, महाराज जी हम बहुत परेशान हैं। परेशान क्यों हैं? क्योंकि आपने अपने विचार नहीं बदले। विचार बदल दीजिए ना। कांटों के बगीचे में रहोगे तो कांटों जैसा बन के ही रहना पड़ेगा ना। अब आप कांटों के बगीचे में रहो और कहो कि कांटे की खनक ना लगे, कांटा लगे ना। भाई कांटों के बगीचे में हो तो कांटा तो लगेगा। तो क्या करना है? कांटों के बगीचे को आप फेंक नहीं सकते। कांटों के बगीचे को मत बदलिए, कांटों के बीच में रहने की आदत बना लीजिए आप। हमें जमाना नहीं बदलना, अपने आप को बदलना। जब आप कांटों के बीच में रहने के लिए माइंड से बिल्कुल रेडी हो जाएंगे, कोई बात नहीं कितने चुभेंगे। हाँ अच्छा, आप नंगे पांव चलते हैं ना तो 100 कदम चलेंगे छाले पड़ जाएंगे, हाँ या ना। अधिक से अधिक 1000 कदम चलेंगे छाले पड़ जाएंगे आपको। परंतु जो नंगे पांव चलता है वो तो 10 किलोमीटर चल ले तो छाले नहीं पड़ते। क्यों? क्योंकि उसकी आदत हो गई है नंगे पांव चलने की। बस कांटों में रहने की आदत बना ली। आप कहते हैं ना गुरुजी हम बहुत परेशान हैं, बहुत परेशान है। भाई जिन परेशानियों से आप परेशान हैं उन परेशानियों में रहने की आदत बना लीजिए, सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। अभी आपकी आदत नहीं है इसलिए वो परेशानी लग रही है। हा? भाई नए व्यक्ति के पास आप जाएंगे तो थोड़ी सी हिचक तो होगी, आदत नहीं है ना उसके पास रहने की। पर रहते 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 क्या होगा? आदत हो जाएगी। जब आदत हो जाएगी आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर समस्या नहीं होगी। समस्याएं तब तक हैं जब तक आप उसे एक्सेप्ट नहीं करते। आपके जीवन में जितनी समस्याएं हैं वो समस्याएं नहीं है, आपके लिए चुनौतियां हैं। आपकी समस्याएं क्या हैं? आपके लिए सबसे बड़ी वो चुनौतियां हैं। आप उन चुनौतियों को एक्सेप्ट कर लीजिए और उन्हें सुधारते हुए, वो ना सुधरे अपने आप को। भाई आप यहां से बद्रीनाथ जाते हैं ना, तो बद्रीनाथ जाते हैं तो बहुत टेढ़े रास्ते होते हैं। अब आप रास्ता बनाने तो नहीं बैठ जाएंगे, भाई रास्ता जो है उसी से बचते बचाते निकल जाइए। अब ये थोड़ी कि सकरा रास्ता है तो आप खुदाई करने लग जाए, नहीं हम बड़ा करके जाएंगे। पागल हो गए हो क्या? अरे सकरा है तो जैसे तैसे निकलो वहां से। हाँ, आपके जीवन में भी कई बार सकरे रास्ते मिलते हैं, कई बार कांटे भरे रास्ते मिलते हैं। हाँ, आपको उलझना नहीं है, आप तो बस आगे बढ़ते जाइए, कैसे भी करके वहां से निकलिए, पार हो जाइए। फिर देखेंगे तो आप दुखों से बहुत आगे निकल गए, आप जीत गए जंग। और यदि दुखों में उलझ गए, हार गए। हारना नहीं है, जीतना है। भागवत जीतना सिखाती है। गीता अर्जुन को हारते हारते जिता गई कि नहीं? अर्जुन तो भाग रहे थे, मैं नहीं लड़ूंगा युद्ध, सब कोई खड़े हैं सामने हमारे रिश्तेदार। भगवान ने कहा लड़ो, जीतो। बस आपको लड़ना है और जीतना है। लड़ाई जीत के लिए हो, संकल्प हो, जीतना है बस। तो भागवत सदा पॉजिटिव करती है। भागवत सदा तकदीर और तस्वीर बदलती है। भागवत विचार बदलती है। आपके ये बच्चे नौजवान मेरे भाई बहन ये भागवत को हल्के में लेते हैं, ये समझते नहीं हैं। यदि इनकी समझ में आ गई तो विश्वास दिलाता हूं कि तकदीर तस्वीर दोनों बदल जाएगी। हाँ, और भगवान की ओर चलते रहो, उस रास्ते पर निरंतर चलते रहो। जहां पहुंचाना होगा बिहारी जी पहुंचा देंगे। फूलों में रखें तो खुश रहो, कांटों में रखें तो खुश रहो, है ना। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तू जो भी देना चाहे दे दे मेरे सरकार। तेरे हम भगवान से ये ना कहें कि हे भगवान हमें खुशियां ही खुशियां दे दो।
अच्छा, खुशियां ही खुशियां यदि मिलती तो सीता जी को खुशियां ही खुशियां ना मिल जाती? हाँ? सीता जी को कितना दुख मिला, कभी आपने कल्पना की? अच्छा, यहां जितनी माताएं बैठी हैं, एक प्रश्न मेरा आप सभी से है। मैया जी, जितना दुख सीता माता के जीवन में था, आप में से किसी के पास इतना दुख है क्या? हाँ? तो आप सीता माता से ज्यादा सुखी हैं कि नहीं? बोलो हाँ। तो फिर काहे को कहती हो कि हम बड़े दुखी हैं? जितना दुख सीता माता के जीवन में था, उतना तो आपके पास नहीं है। सीता माता गुलाब की पंखुड़ियों में चलती थी तो उनके पांव में छाले पड़ जाते थे। इतने कोमल चरण थे माता सीता के। उन कोमल चरणों को जनक जी समझते थे, तो सीता जहां चलती थी ना, वहां गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई जाती थी। सीता की विदाई हुई, ससुराल आई अयोध्या, तो कौशल्या मां को पता चला कि सीता इतनी कोमल है कि वो जमीन में चले तो छाले पड़ जाएं, तो गुलाब की पंखुड़ियां बिछा दी पूरे में। तभी क्या हुआ, एक गुलाब की पंखुड़ी जरा दो चार इकट्ठी मिल गई होगी तो वो कड़ी हो गई, तो सीता जी के मुंह से जोर से आवाज आ गई। कौशल्या जी ने कहा, बेटी क्या हुआ? बोले माँ, ये गुलाब चुभ गया, ये कमल की पंखुड़ियां चुभ गई। अच्छा, कौशल्या माँ समझ गई कि इतनी कोमल है सीता कि गुलाब और कमल की पंखुड़ियां भी चुभ जाती हैं इनके पांव में। ऐसी सीता माँ को नंगे पांव जंगल के कांटों में चलना पड़ा कि नहीं? कंकड़ में चलना पड़ा कि नहीं? हाँ, इतना दुख तो मुझे नहीं लगता कि आपके जीवन में होगा। 14 साल, एक दो दिन नहीं, 14 साल नंगे पांव पति के साथ चलना पड़ा। क्या उतार चढ़ाव ना रहा होगा, कितनी चुनौतियां ना रही होंगी। आप जरा जंगल में 2 दिन रह के दिखा दो। कभी खाने को मिला होगा तो कभी खाने को नहीं मिला होगा, कभी पानी मिला होगा तो कभी पानी पीने को नहीं मिला होगा। ऐसी चुनौतियों को भी पति के साथ सीता जी जीती रही, जीती रही, जीती रही। हाँ, और वहां के 14 साल बाद जब लौट कर आई, थोड़ा सा सुख मिला तो लोगों ने कह दिया, कैसे राम है, पत्नी को रख लिया। हाँ, ये दुनिया है, ये राम को भी नहीं छोड़ती, माता सीता को भी नहीं छोड़ती। कहने पर आती है तो सबको कहती है। माता सीता को लोगों ने कह दिया, राम ने क्यों रख लिया? और वो सीता माता जो 14 साल का ऑलरेडी कष्ट झेल चुकी थी, अभी तक तो पति साथ में था, तो चलो ठीक है, पति था, देवर था, सेवा करने वाले थे, लकड़ी लाने वाले थे, भोजन लक्ष्मण जी लकड़ी ला देते थे, फल ला देते थे, सीता माता काट के खा लेती थी और दे देती थी। पर अब तो ना देवर था ना पति, और उसमें भी गर्भवती थी, गर्भावस्था। खुद से जंगल में लकड़ी लेने जाती सीता माता, और इस हाल में भी माता सीता प्रसन्न रहती हैं। किसी ने सीता मां से कहा, सीता, जब सीता जी जंगल में अकेली थी, गुरु जी के आश्रम में अकेली थी, तो किसी ने सीता से कहा, सीता अब भगवान से कहना कि हे भगवान, राम जैसा पति कभी ना मिले, क्योंकि राम ने तुम्हें कितना कष्ट दिया। तब सीता जी ने उनके मुंह पे उंगली रख दी और कहा, ना ऐसा मत कहो। गंगा जी से कहा, हे गंगा मैया, हर जन्म में मुझे राम जैसा पति मिले, हर बार राम जैसा पति। लोगों ने कहा, इतना कष्ट दिया तेरे पति ने, फिर भी तुझे राम जैसा चाहिए। बोले, राम जैसा पति तो केवल मैं जानती हूँ कि राम क्या है, राम कौन है। हाँ, दुनिया के लोग क्या जाने कि वो कौन है, सीता माता जानती है। राम के बारे में हम लोगों ने सुना है तो इतना जानते हैं, सीता माता तो पत्नी है, वो तो हमसे बहुत ज्यादा जानती होंगी। इतना कष्ट उठाने के बाद भी सीता जी ने ये नहीं कहा कैसा पति मुझे नहीं चाहिए। आपके पति ने एक बार आपको कुछ कह दिया होता, निकल जा घर से, तो आप कहेंगी अब नहीं चाहिए तेरे जैसा पति, बहुत मिल जाएंगे। हाँ, थोड़ी थोड़ी बात में आप लोग झगड़ा कर लेते हैं। जरा सीता माता की गंभीरता तो देखिए, जरा राम का चरित्र तो देखिए। हाँ, इसलिए तो हम कहते हैं कि हे रघुनंदन, हमारे जीवन में जितना दुख है, उस दुख का करोड़ों गुना अधिक दुख आपने उठाया है, राम जी ने, सीता जी ने उठाया है, तो हमारा दुख तो कुछ भी नहीं है। इसलिए विधाता को कहो, हे विधाता, जो आपने दिया उसका धन्यवाद, तेरे फूलों से भी प्यार।
मैया अब आप कभी नहीं कहेंगी ना कि मैं दुखी हूं। अब आप कभी ये मत कहिएगा कि मैं दुखी हूं। जब आपको अपना दुख दिखाई पड़े तो एक बार सीता माता का दुख देख लेना। जब आपको अपना दुख दिखाई पड़े तो किसी पड़ोसी पड़ोसन का दुख देख लेना, वो भी कितने दुखी हैं आपसे ज्यादा। आज संसार में दुखिया लोगों की कमी छोड़ी है। आप उल्टा सोचते हैं, आपको लगता है हम ही सबसे दुखी है ना। एक आदमी बैसाखी लेके, एक हाथ में बैसाखी थी, चल रहा था। भगवान दिखने में कैसे हैं? सतघन चितघन आनंद घन। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद। भगवान सत्य स्वरूप हैं, चित स्वरूप हैं, आनंद स्वरूप है। इसलिए उनका